नमस्कार, मैं मोहित शर्मा टोरडा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पर्दा उठाएंगे शिरडी साईं बाबा मंदिर के कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओम साईं राम। आज हम शिरडी साईं बाबा से जुड़ी उन रहस्यों और चमत्कारों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कोई आग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल सकती है बिना बुझे? शिरडी में एक ऐसी ही पवित्र धुनी है, और ये कोई मामूली आग नहीं, ये तो शिरडी का सबसे बड़ा जीता जागता रहस्य है। और इसी से जुड़ा है बाबा का एक चमत्कारी प्रसाद। जी हाँ, इसी पवित्र आग की राख को उदी कहा जाता है। भक्तों की अटूट आस्था है कि इस उदी में बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, जिसे अगर माथे पर लगा लिया जाए या पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। असल में साईं बाबा का पूरा जीवन ही रहस्यों से भरा हुआ था। वो कौन थे, कहां से आए थे, उनके चमत्कार, हर एक चीज में एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से लोगों के मन में आता रहा है। क्या वो एक हिंदू संत थे या फिर एक मुस्लिम फकीर? उनका पहनावा, उनकी बातें, उनके रहने का तरीका, ये सब कुछ इस सवाल को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो फिर क्या थी उनकी असली पहचान? सच तो ये है कि बाबा ने अपनी पहचान को हमेशा एक रहस्य ही बनाए रखा, ताकि वो समाज को धर्म की दीवारों से ऊपर उठा सकें। सोच कर देखिए, एक ही इंसान में इतनी अलग अलग पहचानें। वो रहते थे एक मस्जिद में, लेकिन उसका नाम रखा द्वारका माई। वो कहते थे अल्लाह मालिक, लेकिन संस्कृत के श्लोक भी बखूबी जानते थे। वो एक फकीर की तरह दिखते थे, पर उन्होंने हिंदू संतों की तरह धूनी भी जलाई। ये जो विरोधाभास है ना, असल में यही उनका संदेश था। और वो संदेश था जो उनके हर एक काम में झलकता था, सबका मालिक एक। उनका सीधा सा कहना था कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार लो। यही उनकी असली पहचान थी। उन्होंने सिर्फ ये बात कही नहीं, बल्कि इसे जी कर भी दिखाया। उन्होंने शिरडी में उर्स और रामनवमी को एक साथ मनवाना शुरू कर दिया। उनके दरबार में कुरान भी पढ़ी जाती थी और गीता पर चर्चा भी होती थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत था। बाबा की पहचान की तरह ही उनके चमत्कार भी लोगों को हैरान कर देते थे। पर क्या ये सिर्फ चमत्कार थे या इनके पीछे भी कोई गहरा संदेश छिपा था? किस्सा है कि एक बार दुकानदारों ने बाबा को दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। तो जानते हैं बाबा ने क्या किया? उन्होंने दियों में पानी भरा और उन्हें जला दिया, और वो दिए पूरी रात ऐसे जले मानो उनमें तेल भरा हो। ये चमत्कार बस यही दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा के आगे दुनिया के नियम कोई मायने नहीं रखते। ऐसे ही एक बार गांव में जब भयानक आग लगी, तो बाबा ने बस अपना सोटा जमीन पर पटका और देखते ही देखते आग चमत्कारिक रूप से शांत हो गई। उन्होंने ये दिखाया कि प्रकृति की ताकतें भी उनके आगे नतमस्तक थी। आज भी शिरडी में ऐसी कई जगहें हैं जहां बाबा की मौजूदगी को सीधे सीधे महसूस किया जा सकता है। चलिए इन पवित्र स्थानों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है द्वारका माई, वो मस्जिद जो बाबा का घर थी। यहाँ आज भी वो पत्थर मौजूद है जिस पर बैठकर बाबा अपने भक्तों के दुख दर्द सुना करते थे। इसके बाद है चावड़ी, वो जगह जहाँ बाबा आराम करने जाते थे, और हर गुरुवार को उनकी पालकी निकालने की वो परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। फिर आता है लंडी बाग, एक बेहद शांत बगीचा जिसे बाबा ने खुद अपने हाथों से सींचा था। यहाँ एक अखंड ज्योत आज भी जलती है जो उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। और आखिर में गुरुस्थान, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे दुनिया ने बाबा को पहली बार एक 16 साल के बालक के रूप में देखा था। यहीं से उनकी इस चमत्कारी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो इन सभी रहस्यों, चमत्कारों और पवित्र स्थानों को समझने के बाद हम बाबा के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर पहुंचते हैं। साईं बाबा की असली पहचान किसी एक धर्म में बंधी ही नहीं थी। वो तो एक पुल की तरह थे, जिनका मकसद ही धर्म और जाति की दीवारों को गिराकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ना था। और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि साईं बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? पानी से दिए जलाना या फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर देना?
शायद असली चमत्कार तो दिलों को जोड़ना ही है। मैं हूं मोहित शर्मा तोड़ा। जल्दी ही मिलेंगे एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा बे।